हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रौनक राव साइंस क्लासेज में। मैं हूँ रौनक और आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा प्रतिबल के बारे में बताऊँगा भैया। इससे पहले जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर वीडियो देखने के बाद पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये दोस्तों आपको बताते हैं प्रतिबल के बारे में। और एक बात और कहूँगा भैया कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा समझ में आएगा। और अगर आप लोग थोड़ा मन से पढ़ेंगे तो ये 101% की गारंटी भैया कि वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। ये दोस्तों आपको ले चलते हैं आपके टॉपिक पर। आपका टॉपिक है प्रतिबल। प्रतिबल किसे कहते हैं, ये ध्यान दीजिए आप लोग। दोस्तों कह रहा है कि किसी के एकांक क्षेत्रफल पर, क्या कह रहा है भैया, किसी के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रयत्न बल को प्रतिबल कहते हैं। क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है किसी के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रयत्न बल को प्रतिबल कहते हैं। यानी कि कोई भी हो, कोई वस्तु हो, उसके एकांक क्षेत्रफल पर जो कार्य करने वाला प्रयत्न बल रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे भैया, प्रतिबल कहेंगे। यानी कि जैसे कोई आपकी वस्तु है और उसके एकांक क्षेत्रफल पर कोई कार्य करने वाला जो प्रयत्न बल, यानी कि आप बाह्य बल लगाएंगे, जो आप बल लगाएंगे उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि माना किसी के क्षेत्रफल A पर कार्य करने वाला प्रयत्न बल F है, तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, F अपान A। यानी कि भैया कह रहा वही कि माना किसी वस्तु के क्षेत्रफल A पर कार्य करने वाला प्रयत्न बल आपका F है, तो प्रतिबल बराबर F अपान A, जहाँ F आपका बल है और A आपका क्षेत्रफल है। आप अपने मन से भी परिभाषा बना सकते हैं प्रतिबल की। बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं प्रतिबल क्या है, बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं भैया, प्रतिबल कहते हैं। क्या, बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम प्रतिबल कहते हैं। अब अगली हेडिंग आपकी है प्रतिबल का मात्रक एवं बीमी सूत्र। प्रतिबल का मात्रक और बीमी सूत्र आपको इसके बारे में बताएंगे और वीडियो को केवल आप लोग अंत तक देखते रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा भैया, केवल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये दोस्तों आपको बताते हैं प्रतिबल का मात्रक एवं बीमी सूत्र क्या होता है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं प्रतिबल का बीमी सूत्र और मात्रक के बारे में। तो आप जानते हैं प्रतिबल बराबर होता है F अपान A। तो आपको पता है बल का मात्रक होता है भैया न्यूटन, जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है भैया, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका मात्रक हो जाएगा। प्रतिबल का मात्रक क्या हो जाएगा भैया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अब इसका पूछ रहा है बीमी सूत्र क्या होता है। तो बीमी सूत्र के बारे में ध्यान दीजिएगा कि बल का बीमी सूत्र होता है m l t⁻², बड़े ब्रैकेट में बीमी सूत्र को लिखते हैं भैया, और एरिया मीटर यानी कि लंबाई को l से प्रदर्शित करते हैं, तो हो जाएगा l स्क्वायर। तो अब जब हम l को ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर इसकी घात 2 में है तो ऊपर जाएगी, हो जाएगी m l t⁻² भैया, और गुणे में जब ये होगा तो हो जाएगा l की पावर -2 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे जब, अब देखिए इसका आधार समान होने पे घातें आपस में जुड़ और घट जाती हैं। इसमें एक प्लस है और इसमें 2 माइनस है, तो जब एक घट जाएगा तो हो जाएगा m l की पावर -1 t⁻²। भैया ये आपकी क्या हो गई, प्रतिबल का बीमा हो गया। प्रतिबल का बीमी सूत्र क्या होगा, m l की पावर -1 t⁻²। यदि आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये सर जी कैसे कर दिए, तो आपको पता है, जब आपको पता है कि कोई भी संख्या होती है, यदि उसका आधार बराबर होता है तो घात आपस में जुड़ और घट जाती है। जैसे आपको दिया है यहाँ पे l की पावर 1 दिया है, यहाँ पे मान लीजिए 2 लिख लीजिए, और गुणे में दिया है l की पावर 1 दिया भैया।
तो जैसे अब आधार समान होने पे घाते आपस में जुड़ जाएंगी, l की पावर -2 + 1, 2 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे भैया आपका लिख दिया है। और क्या हो गया, इसका प्रतिबल का मात्रक एवं बीम सूत्र हो जाएगा ml की पावर -t की पावर -2। चलिए भैया अब आपको अगली हेडिंग बताएंगे प्रतिबल एवं विकृत के प्रकार। प्रतिबल और विकृत के प्रकार के बारे में जानिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे जिससे मेरे लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल पे मैसेज के रूप में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं आगे क्या है। चलिए दोस्तों आपको हम बताएंगे प्रतिबल एवं विकृत के प्रकार। कह रहा है प्रतिबल एवं विकृत के 3 प्रकार होते हैं। प्रतिबल और विकृत के भैया कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। पहला क्या है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृत। ये क्या होता है इस पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पहला क्या है, पहला आपका है अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृत। कह रहा है कि जब परिवर्तन वस्तु के लंबाई में होता है तो विकृत को अनुदैर्ध्य विकृत कहते हैं। कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा भैया, कह रहा है जब परिवर्तन वस्तु के लंबाई में होता है तो विकृत को अनुदैर्ध्य विकृत कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु उसके लंबाई में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विकृत को। उस विकृत को क्या कहेंगे भैया, अनुदैर्ध्य विकृत कहेंगे। यानी कि उसकी लंबाई में जब भी परिवर्तन हो जाएगा उस विकृत को क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य विकृत कहेंगे। चलिए आपको इसके आगे बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिगर है, फिगर दिखाने के बाद उसका डिटेल में बताएंगे। आइए दोस्तों चलिए देख रहे हैं आप लोग, ये फिगर है आपका। देखिए मान लीजिए आपकी यहीं तक है वो l लंबाई है ना, ये मान लीजिए एक आपका विकृत है, ये इसकी लंबाई l थी और उसकी कितनी लंबाई बढ़ा गई, डेल्टा l लंबाई उसकी बढ़ा दी गई, डेल्टा l लंबाई बढ़ा दी गई। कह रहा अनुदैर्ध्य विकृत बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई। तो आपकी प्रारंभिक लंबाई क्या है, प्रारंभिक लंबाई भैया l है, प्रारंभिक लंबाई बराबर क्या भैया l है। और आपकी क्या है, परिवर्तन लंबाई क्या है, परिवर्तन अभी हमने परिवर्तन क्या किया, l थी उससे डेल्टा l किया, परिवर्तन लंबाई बराबर आपकी डेल्टा l है। क्या हुआ, परिवर्तन लंबाई बराबर क्या हो गया भैया आपका डेल्टा l हो गया। तो कह रहा है कि अनुदैर्ध्य विकृत बराबर क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई। तो आप देख रहे हैं आपकी प्रारंभिक लंबाई l है और परिवर्तन में लंबाई बराबर डेल्टा l है। तो ध्यान दीजिए, तो अनुदैर्ध्य विकृत बराबर क्या हो जाएगा, तो परिवर्तन में लंबाई क्या है तो डेल्टा l लिखे और प्रारंभिक लंबाई आपकी l है। तो डेल्टा l अपान l क्या हो जाएगा, ये अनुदैर्ध्य विकृत। यानी कि आपको जैसे क्वेश्चन दे देगा किसी वस्तु की लंबाई इतनी सेंटीमीटर है और यदि उसकी लंबाई में इतने सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो आप लोग याद कर सकते हैं कि आप जो वृद्धि होगी पहले उसको लिख लीजिएगा और इसके बाद फिर आप प्रारंभिक लंबाई लिख लेंगे, दोनों से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, वो जो आएगा आपका वो अनुदैर्ध्य विकृत आएगा। चलिए दोस्तों आपको आगे बताते हैं, केवल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा केवल मन से पढ़ेंगे तो। चलिए दोस्तों आइए, कह रहा है इस दशा में वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रयत्न बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। कह रहा है कि जो यही दशा आपकी है, इस दशा में वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रयत्न बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसी को कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। कह रहा है कि इस दशा में वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, यानी कि उसके जो एकांक क्षेत्रफल पर जो कार्य करने वाला प्रयत्न बल रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। यानी कि जो ऊपर हमने बताया आपको बल बताया, अनुदैर्ध्य विकृत के बारे में बताया, लेकिन ये क्या है आपका प्रतिबल है। क्या प्रतिबल क्या कह रहा है कि इस दशा में वस्तु के एकांक, यानी कि जो उसका उस वस्तु का एकांक क्षेत्रफल होगा, यानी कि जब ये लंबाई होगी और उसमें उसकी वृद्धि होगी लंबाई में तो जरूर उसमें क्षेत्रफल जरूर होगा, यदि लंबाई है तो क्षेत्रफल जरूर होगा। तो वही कह रहा है कि क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रयत्न बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, F अपान A। ये F बराबर mg और A बराबर पाई आर स्क्वायर। यानी का ये बराबर क्या होता है भैया, mg ये आपका m आपका द्रव्यमान है, g आपका त्वरण है और ये पाई आर क्या आपकी वो जो आपकी लंबाई है।
तो वही कह रहा है कि जहाँ पे एफ है उसको इसकी जगह पे mg लिख दीजिए, और जहाँ पे a है क्या कह रहा है पाई आर स्क्वायर लीजिए। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा mg अपान पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा भैया अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर आपका हो जाएगा mg आपका mg अपान पाई आर स्क्वायर, जहाँ m आपका द्रव्यमान, g आपका त्वरण है और पाई आपका एक नियतांक है और r आपकी क्या है उस वस्तु की लंबाई, r स्क्वायर आपकी क्या है उस वस्तु की लंबाई है। चलिए दोस्तों आपको इसके आगे पढ़ाते हैं, केवल वीडियो में अंत तक बनेगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आइए बताते हैं आपको। आइए दोस्तों चलते हैं आपके अगली हेडिंग पर, जिस हेडिंग का नाम है आयतन प्रतिबल तथा आयतन विकृत। ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि जब परिवर्तन वस्तु के आयतन में होता है तो विकृत को आयतन विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं उस विकृत को, आयतन विकृत कहते हैं। यानी कि जब परिवर्तन, क्या कोई वस्तु है उसके आयतन में जब परिवर्तन हो जाएगा उसी विकृत को हम क्या कहेंगे भैया आयतन विकृत कहेंगे। और आयतन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आयतन को हम v से व्यक्त करते, किससे व्यक्त करते हैं, आयतन को हम v से व्यक्त करते हैं। और आपका प्रारंभिक आयतन क्या होगा, आपका प्रारंभिक आयतन भैया होगा, आपका प्रारंभिक आयतन होगा भैया यानी कि v होगा। प्रारंभिक आयतन बराबर, छोटा लिख रहे हैं भैया, प्रारंभिक आयतन बराबर हो जाएगा आपका v। और जब उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी तो उसके आयतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो आयतन में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा v हो जाएगा। तो जैसे पहले आयतन v था, परिवर्तन होने के बाद डेल्टा v हो गया। तो आयतन विकृत बराबर होता है आयतन में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक आयतन, यानी कि आयतन में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक आयतन। आपका आयतन में परिवर्तन क्या है, डेल्टा v है, और प्रारंभिक आयतन आपका क्या है, केवल v है। तो आयतन विकृत बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा v बटे में v। आयतन विकृत बराबर क्या हो जाएगा भैया, डेल्टा v बटे में v हो जाएगा। चलिए फिर आपको आगे हम बताते हैं क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इस दशा में कह रहा है, इस दशा में आयतन प्रतिबल कहते हैं। जो यही दशा आपकी आती है इसी को आयतन प्रतिबल भी कहते हैं। इस दशा में प्रतिबल को क्या कहते हैं, आयतन प्रतिबल भी कहते हैं। जो आपकी ये बदला हुआ है इसी दशा में प्रतिबल को भी क्या कहते हैं भैया, आयतन प्रतिबल कहते हैं। इसी दशा को जो आपका ये आया है इसे क्या कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, आपको आयतन प्रतिबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसी दशा को हम आयतन प्रतिबल भी कहते हैं। आपको पता है ना, हमने बताया आपको आयतन को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आपको आयतन परिवर्तन प्रदर्शित v से किया जाता है। और जब आपका प्रारंभिक आयतन v है और जब उसमें परिवर्तन हो जाएगा तो हो जाएगा डेल्टा v। आप मानते हैं ना कि जैसे किसी वस्तु का आकार x है और उसमें जब इसका आकार बदल जाता है तो डेल्टा x हो जाता है। तो वही कह रहा है भैया आयतन में परिवर्तन बराबर क्या है कि दोस्तों आपको हमने बताया था ना कि आपका प्रारंभिक आयतन क्या था भैया, प्रारंभिक आयतन आपका था केवल v था और आपका आयतन में परिवर्तन होकर कितना बन गया, वो डेल्टा v हो गया। तो आपका आयतन में परिवर्तन होकर कितना हो गया भैया, वो डेल्टा v हो गया। और वही कह रहा है कि आयतन विकृत बराबर क्या होता है, आयतन में परिवर्तन बटे में क्या, v। यानी कि जो उसका आयतन में परिवर्तन कितना हुआ था, हमारा डेल्टा v हुआ था, और जो v आपका है क्या है, ये आपका प्रारंभिक आयतन है। तो इसी दशा में कह रहा है कि इस दशा में प्रतिबल को आयतन प्रतिबल कहते हैं। यानी कि आयतन प्रतिबल की परिभाषा क्या होगी, जो ये दशा आपकी प्राप्त हुई, आयतन विकृत की जो दशा प्राप्त हुई भैया, इसी दशा में प्रतिबल को आयतन का प्रतिबल कहते हैं। इसी दशा में जो आयतन का प्रतिबल है उसी को हम क्या कहते हैं, आयतन का प्रतिबल कहते हैं। जैसे हमने आपको बताना प्रारंभिक आयतन आपका v है और आयतन में परिवर्तन आपका डेल्टा v, यानी कि किसी वस्तु का आयतन क्या था, v था, और उसमें डेल्टा v आयतन में परिवर्तन हो गया तो उसका जो आयतन विकृत हो जाएगा डेल्टा v अपान v हो जाएगा। और क्या है कि आपको ये आयतन प्रतिबल ज्ञात करना है। तो आयतन प्रतिबल क्या कह रहा है, इस दशा में प्रतिबल को ही आयतन प्रतिबल कहते हैं। जो इस दशा में आपका प्रतिबल होगा उसी को हम क्या कहेंगे, आयतन प्रतिबल कहते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म होती है। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। और आज 15 अगस्त भैया, और सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं।
नए मेरी तरफ से और मेरी कोचिंग परिवार की तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।